ये है इनका मास्टर तो चनरिया, ये लगा हुआ है। 1.5 साल से हमारे गांव में साल इतना साल वो हो गया, नुकसान हो गया बकरियों का। हाँ बकरियों का क्या वहाँ तो बैल भी बकरी भी। हाँ। वहाँ साल बाहर तो मसाला बस किसी को छोड़ ही नहीं रहा, मुर्गा भी नहीं छोड़ रहा हो। हाँ मुर्गा तक, मुर्गा कुत्ते रोज ही जा रहे हैं। हाँ। हफ्ते में 1-2 कुत्ते तो रोज ही जा रहे हैं। अच्छा। तो आज हमने इनसे बात करनी है, ये हमको हाँ ना का जवाब दें। हाँ तो अभी आए हुए हैं। नहीं क्या नहीं आया, अब तो बंद है। देखो 11 बजे ऑफिस में ऑफिस में सब सरकारी छुट्टी है। अब कहाँ बात करें। तो वन विभाग में आज ऑफिस में छुट्टी है। नहीं कोई छुट्टी नहीं है। ये नाराज हमारे वो क्या कहते हैं गांव के भाई साहब हैं, रुष्ट हैं काफी वन विभाग का ऑफिस से। और 4 मुर्गी को महन के अंदर में 4 मुर्गी अंडा देने वाली बाग ले गया घर से। महन के अंदर में, महन के अंदर में। और हाँ। 2-4 बकरी खादी, लेड़ बकरी खादी, हाँ। बोकी खादी। हाँ। सब बाग रोड में से चले ले जा रहा है। घर हाँ। को जाने के टाइम में, ले जाने के टाइम में ले जा रहा है, जंगल में बाग ले जा रहा है। जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी से निवेदन कि इस वाले ब्लॉग को हमें उत्तराखंड के सीएम तक देना है, वन विभाग को जगाना है कि ऐसी को बात करें तो कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है। तो मैं इस ब्लॉग को उत्तराखंड के सीएम तक ये पहुँचाना चाहूँगा कि ग्राम सभा देवना भिकियासैन ब्लॉक के अंदर वहाँ पे बाघ का आतंक छाया हुआ है। ना तो अपनी तरफ से खूब जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाघ है कि वो परेशान करते हैं। कारबार जमा के लॉस है। 1 लाख रुपया का एक महीने में लॉस हो रही है। 1 लाख आमदनी कहीं से नहीं हो रही है। हम बेहे हुए थे बागा वो थे ऑफिस में लिखा है वो शिकायत वो थे जज बागा वाला ऑफिस हो जगह में गसा हुआ। हाँ वो लिखा है। मैं तो देखिए कब्र लिख भी दिया है कि हम बागल जो है 12 लाख का नुकसान का है बकर मारेली मैशुक कबे। हाँ वो जैसे बल्द हल्द इना मारा जब ये परबेर यो पिरुआ यो रपोड़ी में आलमोड़ गाय वो दिखाई पे इनको पे मिली नहीं मिला जी। पर हमारा ये तो लाखों करोड़ों बकार मारा मरो ये तो कोकुल ले जामा हमको कभी नहीं दिए 10 रुपये नहीं दिए। हाँ आमदनी का बहरा हमको हाँ ये नहीं हरा हमारी नुकसानी है सु। हाँ और हंसो हरो ठीक है। अब चलो भाई, भाभी जी के दुख दर्द परेशानी हमने समझ लिया और बकरे का कारोबार इनका देख लिया है। हर बार जब भी आता हूँ मैं घर, रोज आता हूँ इनसे मिलने और वो इनका बोलना मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। आप लोगों ने पीछे भी देखा था, टूटी फूटी हिंदी बोल देते हैं। बोल दिया बंदर अंदर कुछ चीज़ आता है, ये भी बोल दिया। बंदर अंदर कुछ ही जा रहे हैं, देखने लायक है। हो गया मकान टूट गया, मकान टूट गया। वास्तव में आप देखो आर पार पीछे दिख रहा है ना मकान। बंदर साड़ी यहाँ भालू भी आ जाएगा, भालू भी आ जाएगा, बाघ भी आ जाएगा। बाघ तो आ ही रहा है। हाँ आज सुंगर ने पर वो सुंगर सीन दिखाओ, सुंगर ने सब लगुल खान दिए। वो सुंगर ने लगुल खान दिए हैं। ये देखो बाड़ा खेती बाड़ी सब खेत बाड़ी कमाते हैं जो, तो वो सुंगर रात आके सब खन जा रहा है यहाँ पे। पास भी पूरा पानी से लबालब हरे भरे खेत। वाह ये उधर चौलाई हो रखी है भाई, ये चौलाई की खेती। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। और आरबीएस पहुंच चुके हैं आज अपने वन विभाग के ऑफिस द्वाराहाट में। और बेसिकली क्या है कि पीछे 2-2.5 साल से करीब मैंने एक कंप्लेंट कर रखी है उत्तराखंड सीएम पोर्टल पे 1095 पे। और वहाँ पे बेसिकली क्या ना, गांव में अपना बहुत सारे मवेशियों को मार दिया है। रोज़गार कर रहे हैं बकरियों का तो 5-6 लोग, तो उनके बकरियाँ काफ़ी नुकसान कर दिया है। करीब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया वहाँ पे बकरियों का। तो मैंने कंप्लेंट डाली थी वहाँ पे 2, और 2 में से एक शायद इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, शॉर्ट कर दिया, रिजॉल्व दिखा दिया है। लेकिन वो रिजॉल्व हुआ नहीं है, अननेसेसरी का वैसे ही बना हुआ है। तो वन विभाग के कार्यालय में अभी यहाँ रास्ते में ही था, तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर और कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ और वन विभाग का कार्यालय ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है इनका मास्टर तो चनरिया, ये लगा हुआ है। यह है वन विभाग का कार्यालय द्वाराहाट क्षेत्र है, द्वाराहाट रेंज। हाँ क्या कहना चाहेंगे? चलना है हमको, आज यहाँ से बात करके जानी है। 1.5 साल से हमारे गांव में साल इतना साल वो हो गया, नुकसान हो गया बकरियों का। हाँ बकरियों का क्या वहाँ तो बैल भी बकरी भी। हाँ। वहाँ साल बाहर तो मसाला बस किसी को छोड़ ही नहीं रहा, मुर्गा भी नहीं छोड़ रहा हो। हाँ मुर्गा कुत्ते तो रोज ही जा रहे हैं। हाँ। हफ्ते में 1-2 कुत्ते तो रोज ही जा रहे हैं। अच्छा। तो आज हमने इनसे बात करनी है, ये हमको हाँ ना का जवाब दें। हाँ
तो अभी आए हुए हैं। नहीं क्या नहीं आया अब धार बंद वाले है यही है, देखो 11 बज रहे हैं, ऑफिस में ताले लगे हैं। 11 बजे कोई ऑफिस पास नहीं में है, सरकारी छुट्टी ऑफिस में सब सरकारी छुट्टी है, अब कहाँ बात करें। तो वन विभाग में आज ऑफिस में तो छुट्टी है। नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। ये नाराज हमारे वो क्या कहते हैं गांव के भाई साहब हैं, रुष्ट हैं काफ़ी वन विभाग का ऑफिस से। और ये देखो पहुंच चुके हैं, लेकिन कार्यालय कक्ष यहाँ पे बंद दिखाई दे रहे भाई। ये कार्यालय बात कक्ष हम भैया ध्यान दीजिएगा, हमने क्या ताला लगा हुआ है और यहाँ भी बंद हुआ लगा हुआ ताला। यहाँ भी और है। समय है दिन के 11:30 बजे का, 11:30 बजे का, 11:15 बजे का है। और ये पिंजरा ऐसे रखा है बिना आपको तो। और यहाँ अगर बात करो तो पिछड़ा इनके पास पड़ा हुआ है, और मैं इसके लिए पिछड़े के लिए काफ़ी मेहनत कोशिश की इनसे। ये भी पिछड़ा देखो इधर पड़े हुए हैं, पिछड़े 2-3 पड़े हुए हैं। ये हर साल पड़ा होता है ना पिछड़ा आते हैं। अब एक बार पहले भी आए थे ये, पहले भी आया हूँ, हाँ प्रधान रह चुका हूँ हाँ खराब हो कितने रहा बार है। लिखित हाँ। भी दे चुका हूँ। हाँ यही बोला लिख के यहाँ लेके आओ। सर आए हो वहाँ पे, सर आए अब मिल गया एक सर। आ जाओ सर, क्या करो पिछड़ा क्या करो। इसे खराब हो रहे हैं तभी दे नहीं रहे। हाँ हमारे गांव में है इतना बिल्कुल, रात को भी बकरी ने कर दिया था कांड। तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे भाई कि आज का ये ब्लॉग देने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पे कि गांव में जो है बाघ का आतंक बना हुआ है इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र गांव में। और यहाँ ऑफिस में क्या को बात करें तो कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है। तो मैं इस ब्लॉग को उत्तराखंड के सीएम तक ये पहुँचाना चाहूँगा कि ग्राम सभा देवना भिकियासैंण ब्लॉक के अंदर वहाँ पर बाघ का आतंक छाया हुआ है। और इस ब्लॉग को मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी लोगों से निवेदन कि ब्लॉग को इतना हाईलाइट करें कि वन विभाग कर्मचारी जागें। श्री नारायण सिंह जी है 75 साल के, उधर RS नेगी जी हमारे लगे हुए हैं। हम छाता लेके यहाँ पे रात को, क्योंकि बारिश, आप कहीं से आ रहे थे भाई साहब, क्या बता रहे थे, कहीं से आ रहे थे आप रात को? और खा लिया था उनको, बाघ ने पकड़ लिया था रात को, कहीं से आ रहे थे सर, तो बाघ ने इन पर अटैक करने की कोशिश की थी। क्या कह रहे थे सर, बाघ ने क्या किया था? बाघ ने कार के ऊपर जंप कर दिया था। कार के ऊपर जंप कर दिया था। हाँ तो 9, 8, 8:30 बजे 3 बाघ रास्ते में मिले थे मेरे को, हालांकि मैं गाड़ी में था। तो 3 बाघ मिले थे, बाघ ने अटैक हमसे किया नहीं। और 3 बाघ देखे थे मैंने रात को, 3 बाघ देखी भी हूँ। फिर वो ठोले एक मोटो और दी थे छोटे, दो छोटे थे एक बड़ा था। हाँ तो ठोलो से बोले। और इधर है वही आँख इधर आँखों द्वाक के चारा का पट पकड़ से गिरता फरार हो। और बाघ हमेशा जो है ना जहाँ पर घर पर आ रहा है, रिहायशी इलाका होगा, जहाँ पर घर बार होंगे घर, तो उसी के आसपास ही रहता है बाघ कि वहाँ पर मवेशी मिलेंगे करके। आसपास है बाघ। हाँ अब इंसान खत्म हो जा रहे हैं, मनुष्य खत्म हो जा रहे हैं, डंगर खत्म हो जा रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है। हाँ। बाघ को मारने में सजा हो रही है। बाघ को मारने ये में उल्टा सजा हो रही है। उल्टा है नहीं है, ये उल्टा ज्ञान उल्टिया है, है, उल्टिया हाँ। उल्टा सुल्टा ये उल्टा उल्टा सुल्टा। ज्ञान है। या हाँ। मनखी की जान जा रही है, गाय बकरी को पाल रहे हैं पूरे, उनको ले जा रहे हैं। हाँ। उनको मारने में, बाघ को करने में सजा हो रही है। जो भी इस ब्लॉग को देखेंगे उत्तराखंड सरकार के आँख खोल देगा ये वाला ब्लॉग कि भाई बाघ को मारने की परमिशन मिल जाए, या बाघ मारने के लिए पिछड़ा वगैरह को लगाया जाए, जिससे यहाँ की आतंक थोड़ा कम किया जा हो सके यहाँ से। तो मैंने कोशिश करूँगा ये वाला वीडियो उनको सबको दिखाने के, जो इन्होंने अपनी विपत्ता बताई है, भाभी जी ने अपनी विपत्ता बताई है, वो समझने की कोशिश करेंगे। भगवान करे उनको सद्बुद्धि आए और भाभी जी की परेशानी को समझे, और जो यहाँ पर माल हानि का जो नुकसान है उसको भरपूर करने की कोशिश करें। ये सेवा तो करना चाहिए, इतना नुकसान हो रहा है। हाँ कोई लाभ तो करना चाहिए गरीबों को। हाँ अब नुकसान हमारा होता जा रहा है, पाल पोस के बाघ के पेट में जा रहे हैं, हाँ और सुअर के पेट में जा रहे हैं, हाँ। उसके पेट में जा रहे हैं। हाँ। क्या क्या हमको क्या क्या फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है हमको? क्या फायदा हो कोई रहा है? फायदा नहीं। क्या उसमें फायदा? कुछ मदद तो होना चाहिए। हाँ जैसे बकरी को ले जा रहे हैं, हम वीडियो दे रहे हैं। हाँ जितने की बकरी है हाँ। उतना नहीं तो थोड़ा बहुत तो तब भी देना थोड़ा चाहिए। बहुत तो तब भी देना चाहिए, ये कह रहे हैं। मुर्गी को ले जा रहे हैं, मुर्गी हाँ। का भी तो थोड़ा बहुत पैसे देना चाहिए। हाँ मुर्गी अब तो रोज 500 हम रुपए की तो है पालेंगे। ना, 500-600 रुपए की मुर्गी होगी। हाँ। हाँ नुकसान तो नुकसान ही है नुकसान है, और भाई, एक दिन कुत्ता की को ले धाड़ी जा चली रहे जाती है। कुत्ता को 500 ले जा रुपए रहे की। हैं, हाँ इतना खिला रहे हैं, ग्वाला कर रहे हैं, अंदर बार रहे हैं, टट्टी पो रहे हैं हम उसकी। हाँ। वो कर रहे हैं, आखिरी में बाघ ले जा रहे हैं। हाँ आंखों के सामने से आपने पाले हुई हाँ, चीज को पाले देख के भाई। पोसे बाघ ले जा रहा है। हाँ। अब ये तो होना चाहिए ना हाँ। थोड़ा। मदद तो, गरीब की मदद तो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और आमदनी किसी अब की नहीं है। हाँ। 4 बेटे हैं, एक घर पर है, इसके ये कारोबार जोड़ा है। हाँ। इसका है बाघ पोसी, बाघ ले जा रहे हैं। हाँ और 3 ओहन है, उनको भन मांजने की 3 नौकरी ओहन है। हाँ दिल्ली में है 3 बेटे, उन्हें भन मांजने की ओहन मतलब नौकरी है। दिल्ली में बाहर है, और, हाँ।
7 लड़कियां हैं, क्या खेल पालेंगे? 7 बच्चे हैं, नाती पोतन है, नातिन है 7 इनकी। 7 लड़कियां हैं वे। हाँ, और खेल 4 पालेंगे, लड़कों के वो किराए में रह रहे हैं। किराए में कहाँ रह से रहे हैं। किराए देंगे वो? नहीं उनको मकान मिल रहा समस्या है। गंभीर है और समस्याओं का निदान करने के लिए भी एक समस्या है, उसको निदान करने के लिए न उनको कोई लाभ हो रहा है, न उनको कोई मकान बना रहा है। हाँ। जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस वाले ब्लॉग को हमें उत्तराखंड के सीएम तक देना है, वन विभाग को जगाना है कि ऐसी जो परेशानियां हो रही हैं ग्राम स्तर पर, बाघ जो है यहाँ तक कि मुर्गों तो ले जाता है, मुर्गों को ले जा रहा है, मार के कुत्तों को ले जा रहे हैं, लोग गांव छोड़ रहे हैं, गांव छोड़ के चले जा रहे हैं। बाघ के डर से फिक्र गांव में आदमी नहीं है, कहाँ जाएंगे? बाघ ही खा जा रहा है उनको। कोई पालन नहीं, कोई पोषण नहीं, कहीं पे कुछ नहीं, कहीं पे कुछ नहीं। नाराज ग्रामवासी हैं जो हम आज यहाँ तक आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं हम कि हमें बाघ का कंप्लेंट करने के लिए। दुर्भाग्य है भाई ऐसे कि हमें यहाँ पे मिले, और मैं कोशिश करता हूँ फिर अभी कि एक इनको लिखित में दे दो अपना। कोई हल चला रहा है, कोई अब साधन कुछ नहीं है। मुर्गी को 4 मुर्गी को महन के अंदर में 4 मुर्गी अंडा देने वाली बाघ ले गया घर से, महन के अंदर में, महन के अंदर में। और 2-4 बकरी खादी, लेड़ बकरी खादी, बोकी खादी, सब बाघ रोड में से चले ले जा रहा है। घर को जाने के टाइम में, ले जाने के टाइम में ले जा रहा है जंगल में। बाघ ले जा रहा है। बाघ का आतंक है गांव में, बहुत आतंक है। अब बच्चों की भी डर है, यहाँ बच्चों का भी डर है, बकरी की भी डर है, नातिन है इनके, सबकी डर है, कुत्तों की डर है। 2 कुत्ते हैं यहाँ पे एक सर मिले हुए हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इनसे बात करो। हाँ सर, मैं एक ब्लॉग के लिए काम कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे एक कंप्लेंट लगे हुए हैं, 2 कंप्लेंट लगा रखी है मैंने पिछले 3 साल से, करीब 2.5 या 3 साल से यहाँ पे। और मेरी बात भी हो रही थी वहाँ पे, तब गुप्ता जी भी है ना रेंजर, गुप्ता जी से बात हुई थी, और उसके बात हुई थी दूसरे रेंजर जो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, उनसे बात हुई है। उनसे बोला जी, अभी वो कह रहे हैं जी मैं रिटायर्ड हो गया, मैं आज आने का मौका मिला था तो मैं इसलिए आ गया। आपका शुभ नाम प्लीज़? गिरीश चंद जी है, अपने उत्तराखंड से ही हैं। तो मैं, हमारा ग्राम सभा देवना है भिकिया ब्लॉक का। मैंने 2.5 साल से एक उस सीएम पोर्टल 1095 पर जो है कंप्लेंट करने का, वहाँ पर कंप्लेंट की हुई है। 3 कंप्लेंट की थी, 3 में से इन्होंने 2 रिजॉल्व कर दिखा दिए हैं, जब उनके हुए नहीं है। हर बार कंप्लेंट जो है L1 L2 अधिकारी को आगे फॉरवर्ड की जाती है, और 2 बार हमारे ये ग्राम प्रधान तब रह चुके हैं, ये भी अपने कार्यकाल के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद भी एक बार हमारे सरपंच साहब भी यहाँ पर आए थे एक बार आने के लिए, तो एक बार मरा हुआ लेपर्ड मैंने इनको दिखाया हुआ है वहाँ पे हमारे। मेरे घर के आगे से लेपर्ड ने मारा हुआ है, उसको लेपर्ड को मारा गया मेरे घर के आगे से, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि उस टाइम में मेरी मम्मी पापा थे तो प्रॉब्लम होती है। तो आज ऑफिस खुला है, अभी क्या देवना मुझे आश्वासन ये मिला कि अभी पिछड़ा खगड़ खेत में लगा है। हाँ, और फिर आपके वहाँ 1 महीने के बाद लग जाएगा, हर बार होता है, लेकिन वहाँ यहाँ पर पिछड़ा पड़ा हुआ था। हाँ, जब मैं यहाँ आया, यहाँ पे मेरा 2 साल से एज इट पड़ा हुआ है, एज इट पड़ा रहता है पिछड़ा। पानी से जान लगा उसमें। हाँ रजी साहब की बात भी अभी तो हम ऐसे तो मेरे को इनसे बात रही है, 1-2 कर्मचारी तो मिल गए हैं, तो ये कह रहे हैं लिखित में दे दो आप, कोशिश करता हूँ लिखित में देने का। तो ये मैंने एक ज्ञापन तो मैंने ये ज्ञापन एक दे दिया है, कंप्लेंट अपना शिकायत दे दिया है। ये देंगे नारायण सिंह जी, ये शिकायत हमने दे रहे हैं विभाग के कर्मचारी। बहुत बढ़िया। आपका गुड नेम सर? गिरीश चंद जी हैं, और इधर हमारे पूर्व ग्राम प्रधान साहब और बिष्ट जी सामाजिक कार्यकर्ता कई बार आ चुके हैं आप। इसी में आज कहा मैंने जो बोला था पिछड़ा लेने के लिए, वहाँ पर अपने वहाँ पर घटनास्थल पर भी कोई बुला रखा है। हाँ, गाँव में की आगे देखिए सर्वे की, हाँ करिए। हाँ, तो आए, लेकिन उसके बाद आश्वासन मिला, लेकिन पिछड़ा नहीं लगाया गया। पिछड़ा नहीं लगता है। जब मैं यहाँ आया था तब भी ऐसे ही पड़ा था, और आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। सर हमने पिछड़े के लिए कई बार इनको बोला था पिछड़ा दे दो, लेकिन पिछड़ा नहीं दिया जाता हमें। ये था कि उस टाइम पे अगर पिछड़ा देते तो हो सकता नुकसान, और करीब 12-14 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या कोई शिकायत करता है यहाँ से देहरादून जाएगा? यहाँ से देहरादून थोड़ी जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा। हाँ, तो विभाग तो इसमें आप जो सर मेरे को साइन करके दीजिए, मैं इसको फिर से आगे भेजूंगा। तो भाई मैं वन विभाग में ऑफिस अपना दरहाट में आने का मौका मिला था, और यहाँ पे शिकायत हमने दे दी है, और समय है अब यहाँ से निकलने का। और ये वाला ब्लॉग आप ज़रूर उत्तराखंड सीएम तक पहुँचाए। बाघ का आतंक इतना है कि हम लोग डर के मारे यहाँ तक आ गए हैं। तो इसी जानकारी के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और शिकायत वन विभाग कर्मचारी उत्तराखंड सरकार से कि भाई बाघ का आतंक ग्राम सभा देवना
ब्लॉक 81 में बना हुआ है। रात को भी अटैक कर दिया था बाघ ने, तो इसी शिकायत लेके हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो ये वाला ब्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो उत्तराखंड सरकार तक फैला दें। मिलते हैं कल फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।